टिकाया जा सकता। इसमें सारे कीड़ों के अंबार हैं, बदबू के अंबार हैं। और नाली की घोषणा एसडीएम द्वारा कर दी गई, हम स्वीकार कर लिए, लेकिन हम यह माने कि इसका मतलब है कि जब यहाँ नाली ही बनेगी, यहाँ रोड है, पश्चिम में नाली है, तो यह सरकारी हो गया, क्योंकि 100 ग्राम सीमेंट भी जहाँ रख दिया गया, एक शिक्षक यह मानता है कि वह जगह सार्वजनिक हो गई चाहे सरकारी हो गई। फिलहाल इन लोगों की भावनाओं का मैं सम्मान किया और उसको स्वीकार कर लिया कि वो सरकारी है। तो निश्चित रूप से हमारा भी अधिकार बनता है कि पश्चिम में कहां तक सरकारी है, इस चीज की मैं डिमांड करूं। और अगर पूरब दीवार से पश्चिम इनको हक है जाने का, उतना ही हक पूरब में बसने के नाते पश्चिम में भी नाली कहां तक है स्वर रहने का। यहां बनना शुरू हुआ। उसके बाद पायदान बनाने की चेष्टा इन्होंने की कि इस पर पायदान ढाला जाए। हम एप्लीकेशन दिए, उस समय गौड़ जी थानाध्यक्ष थे। दोनों पार्टियों को उन्होंने बुलाया, उनको अनुचित लगा, इनको निर्देशित किया कि आप पायदान हटा लो। इस बात पे सुलहनामा बना दोनों पक्षों के बीच में कि नाली पे सिर्फ ढक्कन रह सकता है, ढक्कन के अलावा हम अपना निजी कोई व्यवस्था वहां कायम नहीं कर सकते। वह सुलहनामा आज भी मौजूद है। उस सुलहनामे का जब उल्लंघन हमें दिखा परसों, तो पुनः एक एप्लीकेशन, यह आप देख रहे होंगे कि यह स्लीपर रोड में इतनी टाइम टूट रहा है, स्लीपर यहां तक ढाल लिया गया। परसों पहले इस बच्चे को समझाया, कहा, इसने कहा प्रशासन है। हम कहे ठीक है बेटा, हम झगड़ा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, जीवन में नहीं करेंगे, अब शब्द नहीं बोलेंगे, हाँ ये सुनना भी नहीं चाहेंगे। इसका मैंने एप्लीकेशन थानाध्यक्ष महोदय को दिया। थानाध्यक्ष महोदय ने हमको सुझाव दिया कि यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है, तो आप आदेश वहां से कराइए, मैं खड़ा होकर उसको तोड़वा देता हूँ, फिलहाल मैं व्यवस्था देखता हूँ। एक बार उन्होंने नायब दरोगा को भेजा, कल मौके पे वो स्वयं आए थे, निर्देशित करके इस पार्टी को गए कि आप 12 बजे तोड़ के थाना पे आओ। आगे बढ़िए, सफाई की तस्वीर इसको आप कैद करिए। जो ये चक रोड है वह सीधा है, वह कहीं से लचक नहीं है उसमें, चाहे पूरब तरफ चाहे पश्चिम तरफ। जो सूत अगर प्रशासन रखवाए तो सीधा सीधा है। लेकिन हमारे साथ परिस्थितियां ऐसी बनाई गई कि अगर एक सूत में हम अपनी दीवार को लेना चाहे, नहीं ले पाए, अंततः हमको इतनी जमीन अपने स्वयं की छोड़ देनी पड़ी, यह सोचते हुए कि भविष्य में इसका नाली के रूप में हम उपयोग करेंगे। परिस्थितियां देखिए, इस खेत में हमारे सागौन था 2 एकड़, जो हमारे भाइयों द्वारा जब अपने हिस्से को बेचा गया, आबादी बसाई गई और जल जमाव हुआ। जल जमाव के नाते 19 साल का पौधा मेरा औने पौने दाम में 4 लाख रुपए में सागौन को हमारे उछिन्न करना पड़ा, समाप्त करना। वो समाप्त हो गया, मजबूरी हमारी हो गई कि ऑलरेडी अब मुझे खेती करना ही था। खेती करने के लिए जब पहला कदम मैंने बढ़ाया, तो इस पर गंदगी का वो अंबार लगाया गया था 18 सालों में कि इस व्यक्ति ने, लेबर सारे मना कर दिए, भाग गए। इन हाथों ने खुरपा और कुदाल चला के कम से कम 1 DCM डस्ट यहां से निकाला, उसके बाद यहां चल पाया, चाहे खेती कर पाया। अब मैं देखा कि गंदगी का अंबार उधर तो रुका, लेकिन जो एक बीता जो मैं नाली के लिए जगह छोड़ा था, उस गंदगी का अंबार यहां लगने लगा। इसका विकल्प मेरे दिमाग में आया कि जिस स्वच्छ भारत के लिए प्रधानमंत्री मर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, क्यों न उसके कदम में कदम मिलाते हुए एक कदम हम भी आगे बढ़ाएं। और इस पूरे जमीन के कचड़े को पुनः मैं साफ किया और इस पे फूल हमने लगाया कि फूल बदबू नहीं देता है, खुशबू ही देता है, जिसका लाभ मुझे नहीं मिलना था, यहाँ बसने वाले लोगों को मिलना था। लेकिन विरोध देखिए, चूंकि दिनेश ओझा ने फूल लगाया था, उस फूल के लिए संघर्ष करके प्रशासन का सहयोग लेकर के उखड़वाना चाहा गया। जब मैं स्टैंड किया कि जमीन हमारी, हम फूल नहीं उखड़ने देंगे, चूंकि थानाध्यक्ष ने पैसा लिया था उस समय उस पार्टी से,
और हमसे सुलहनामा बनवाया। हम कहे हम इतना तैयार हैं कि फूल हम लगाएंगे, सुगंध वो लेंगे, उसके मालिक स्वयं वो बन के रहें, लेकिन यह भी गवारा नहीं हुआ और रातों रात हमारे फूल को प्रशासन द्वारा उखड़वा दिया गया। दूसरे दिन जब मैं फरियाद लेकर के एसडीएम के पास गया, सीओ के पास गया, उस समय तत्कालीन सीओ कोमल मिश्रा जी थे, राम सजीवन जी एसडीएम थे, दोनों लोग मौके पे आए। जब हमारे दर्द को उन्होंने सुना कि फूल उखाड़ा गया, उन्होंने कहा ओझा जी हम यह सुझाव देते हैं कि फूल कहीं न कहीं से विवाद का कारण बनता, आबादी से अटैच है, इसलिए इस पर जब भी बनेगी तो नाली ही बनेगी जिसपे पानी आपका बहेगा। तो इसलिए ठीक हम स्वीकार कर लिए और एक वर्ड बोले तो हम कल ही नाली बनवा देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है कल नाली आप बनवाइएगा, लेकिन आगे अगर नाली नहीं है तो उस पानी का प्रबंधन आपका होना चाहिए, उस पानी के गंदगी की व्यवस्था रोड को प्रभावित नहीं करना चाहिए। वो वर्ड उनका कोमल मिश्रा का हमको याद है। अब आगे बढ़िए, इस पे नाली बन गई, आज नाली बनी, अभी 1 सप्ताह हुआ है।